ये बंद करिए, बंद करिए। मेरे परिवार के बहुत करीब रहे हुए राहुल सिंह जी, शायद आप जानते नहीं हैं कि इनकी शादी भी मेरे घर से हुई थी। बहुत कुछ सीखा मैंने आदरणीय अर्जुन सिंह जी से। और जब मैं 42 साल पहले अपना चुनाव लड़ रहा था, मुझे अनुभव नहीं था। अर्जुन सिंह जी ने पूरे मेरे चुनाव का संचालन किया था। तो आज राहुल सिंह जी के साथ यहाँ आके मुझे वो समय याद आता है, वो जवानी भी याद आती है। अर्जुन सिंह जी ने जो मुझे सिखाया पढ़ाया। हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और भूतपूर्व मंत्री लखन गंगोरिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता संसद राज्यसभा के सदस्य राजमणि पटेल जी, संसद में रहे हुए मेरे साथी 7वीं लोकसभा में प्रताप भानु शर्मा मेरे साथी थे। और अब सबसे बड़ी चुनौती का काम उन्होंने दिया है, रीवा का प्रभार। रीवा के हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नियुक्त किए हुए प्रभारी प्रताप भानु शर्मा जी, हमारे नौजवानों के नेता विक्रांत भूरिया जी, मंजुल त्रिपाठी जी, हमारे NSUI के अध्यक्ष, हमारे सिद्धार्थ तिवारी जी प्रत्याशी लोकसभा में जो थे, राजेंद्र मिश्रा जी पूर्व विधायक, श्रीमती बबीता साकेत जी, सईद अहमद जी, हमारे गुरमीत सिंह मंगू जी, सुखेंद्र बन्ना जी, हमारे वरिष्ठ IMP वर्मा जी, राम गरीब बनवासी जी, अभय मिश्रा जी, सभी यहाँ आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, अति उत्साहिक नौजवानों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ आए, आपने आकर मुझे बल और शक्ति दी। हमारा ये पूरा संभाग प्रेम का संभाग है, मूल्यों का संभाग है, संस्कृति का संभाग है। और आज हम उसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे कांग्रेस की संस्कृति है। आप सब उस संस्कृति के प्रतीक हैं। अपना देश आज एक झंडे के नीचे खड़ा है, पर ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतने धर्म हों? ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतनी जातियां हों? ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतनी भाषाएं हों? लाइव यूट्यूब। ऐसा कोई देश है पूरे विश्व में जहां इतने त्योहार हुए, इतने रस्म हुए? इंस्टाग्राम। ऐसा कोई देश है पूरे विश्व में जहां इतनी देवी देवताएं हुए? ये हमारा देश है। और अगर हम एक झंडे के नीचे खड़े हैं, ये हमारे देश की संस्कृति है और उस संस्कृति के प्रतीक आप हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है, जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही हमारी संस्कृति है, हमारे देश का संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जिसका पूरा विश्व में आदर होता है। कई देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की नकल करी और एक ऐसा संविधान दिया जहां सबकी रक्षा हो। ऐसा संविधान बनाया कि हमारे सबसे कमजोर वर्ग की रक्षा हो। पर अगर हमारा संविधान, अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाता है तो अपना देश कहां जाएगा? और यही चुनौती है हमारे सामने। जिस प्रकार हमारे संस्कृति पर आक्रमण किया जा रहा है, आज किस प्रकार हमारे देश में जो 2000 साल से हमारी संस्कृति है, इस पर आक्रमण किया जा रहा है। आज तो हमें चुनना पड़ेगा। और मैं तो ये नौजवानों को कहना चाहता हूं, भविष्य आपका है कि क्या हम मोदी के रास्ते में चलें या अपने संस्कृति के रास्ते में चलें। यह फैसला है, प्रश्न बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। और यही संस्कृति को हम की रक्षा करें।
यही संविधान की हम रक्षा करें, ये हमारे सामने चुनौती है। हमारे प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में। कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने मुझे सौंपा। ऐसा प्रदेश शिवराज जी ने सौंपा जहां बेरोजगारी में नंबर 1, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा और ऐसा प्रदेश सौंपा जहां कौन सी चुनौती नहीं थी। हमने शुरुआत करी, अपनी नियत और नीति का परिचय दिया, अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। जो 15 महीने की सरकार थी उसमें से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा के चुनाव में गया। 11.5 महीने मेरे पास थे, पर हमने शुरुआत करी। किसानों की कर्जे की बात हो गई। हमारे रीवा जिले में 45,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ, पहली और दूसरी किस्त में। तीसरी किस्त हम शुरुआत कर रहे थे। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये शिवराज जी जो चिल्लाते रहते थे कोई कर्जा नहीं माफ हुआ, उनको ये आंकड़े विधानसभा में पेश करने पड़े। 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। बिजली की बात हुए, हमारे गौशाला की बात हुए, मैं बड़ा दुख हुआ सुन के कि यहां 50 हमारे गौ माता की लाश मिली। जितने 15 साल में गौशाला नहीं बने, हमने 11.5 महीने में गौशाला बनाए। यह हमारी भावनाओं की बात थी। कौन सी गलती करी मैंने, कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा गुनाह मैंने किया जब किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा पाप मैंने किया कि बिजली 100 रुपए 100 यूनिट में दी। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवान की थी। आज यही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। किसानों की तो है, पर आज का नौजवान जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा, हमारे विंध्य का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर इसका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे विंध्य का और मध्य प्रदेश का। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है। उसमें ये तड़प है, उसको रोजगार का मौका बने। अभी कहा गया यहाँ उद्योग आए, उद्योग कैसे आएंगे? कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से उद्योग नहीं बनते। उद्योग नहीं आएगा जब तक एक विश्वास का वातावरण ना होए। आज जो तमिलनाडु में अपना सामान बेचता है, केरल में अपना सामान बेचता है, उसके कारखाने पंजाब में लगे हैं। हमारा प्रदेश तो 5 प्रदेशों से घिरा है। मध्य प्रदेश क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। मैंने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। माफिया के विरोध हमने युद्ध शुरू किया, शुद्ध का युद्ध शुरू किया, ताकि मध्य प्रदेश में सबको विश्वास हो और निवेश आए। हमारी शासकीय योजनाएं जो हैं, जिनमें सब पैसा भ्रष्टाचार पे चला जाता है, आज हमारे नौजवान उसका फायदा नहीं उठा सकते। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। हमने प्रयास किया, अपनी नीति और नियत का परिचय दिया था। और ये चुनौती नौजवानों की सबसे बड़ी चुनौती जो मैं कहता हूं आज प्रदेश में हमारे सामने है, कृषि क्षेत्र की चुनौती। 70% हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जो ये मनगमा का बाजार है, रीवा का बाजार है, ये तभी चलता है जब किसानों के जेब में पैसा हो। ये किराने की दुकान गांव में तभी चलती है जब किसानों के जेब में कुछ पैसा है। उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो, किसानों के साथ न्याय हो। हमारे कार्यकाल में किसी किसान को भटकना नहीं पड़ा खाद और बीज के लिए, किसानों को सही मूल्य मिले, यह हमारा प्रयास था। और जो मूल्य मिला, आज किसान गवाह है। हमारे कार्यकाल में जो खाद मिला, जो बीज मिला, किसानों
हमारे कृषि क्षेत्र में एक मजबूती आए। कर्जा माफ करना तो एक ही योजना थी, पर कृषि क्षेत्र में मजबूती आए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सुधरे, आर्थिक गतिविधि बने। आर्थिक गतिविधि से ये बच्चे जो खड़े हैं, कोई गाड़ी चला लेगा, कोई छोटी सी दुकान खोल लेगा, पर आर्थिक गतिविधि बनेगी तभी तो होगा। ये आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है, जहां हर वर्ग परेशान है। आज का भटकता हुआ नौजवान अभी कह रहे थे कि फौज ने भी, आर्मी ने भी यहां भर्ती बंद कर दी है, आर्मी ने भी भर्ती बंद कर दी है। और शिवराज जी तो कुछ भी कह दें, शिवराज जी तो कह देंगे इतने लाख लोगों का रोजगार मिल रहा है, वो तो झूठ और घोषणा है। कागज में शिवराज जी तो झूठ को भी शर्मा देते हैं, झूठ को भी शर्म आ जाती है जितना वो बोलते हैं। ये आज तस्वीर हमारा छोटा व्यापारी हुए, ये तस्वीर हमारे सबके सामने है। और हमारे मोदी जी, उनकी दाढ़ी की बात कोई कर रहा था, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, आज पेट्रोल का भाव 100 रुपए था, 100 रुपए से ज्यादा था। मोदी की दाढ़ी 6 इंच लंबी थी, जब 4 इंच हो गई थोड़ा पेट्रोल का दाम भी घट गया। जितनी गाड़ी उनकी दाढ़ी देखते जाइएगा, दाढ़ी घटती है तो पेट्रोल का दाम भी घटता है। ये मोदी जी कितनी बड़ी बातें करते थे, मुझे तो ताजुब है। 2013-14 में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को 50% फायदा होगा, ये सब करते थे ना। 2 करोड़ नौजवानों को, इसमें से 2 करोड़ में से कोई है या किसानों को क्या 50% फायदा हुआ? क्या क्या बात। और महंगाई की कोई सीमा नहीं। ये आज तस्वीर हमारे सामने है, ये तस्वीर हमारे सामने है। और शिवराज जी तो जगह जगह जाके कहते हैं कमलनाथ हिसाब दे। अरे शिवराज जी, आप 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, आप मुझसे हिसाब मांग रहे हैं? आप इन नौजवानों को, इन किसानों को हिसाब दे दीजिए, खड़े होके आ जाइए इस मंच पर। उधर आप खड़े हो जाइए, मैं यहां खड़े हो जाता हूं, आप भी जरा हिसाब दो। ये तो ये तस्वीर आप सबके सामने है। मोदी जी पूछेंगे, शिवराज जी पूछेंगे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं तो मोदी जी को कहता हूं, मोदी जी अगर आप स्कूल गए हो तो वो स्कूल जो बना था वो कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज जी, जिस स्कूल में आप पढ़े वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया। और अब ध्यान मोड़ने के लिए, कलाकारी देखिए इनकी, ध्यान मोड़ने की राजनीति। आपके पार्टी में एक भी स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा है कभी? एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं। और ये कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। कैसी कलाकारी, कैसी कलाकारी। ध्यान मोड़ो, असली मुद्दों से ध्यान मोड़ो। धर्म की बात करो, राम मंदिर की बात करो, समाज को बांटने की बात करो। क्या इससे ही हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा? मैं तो आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। नौजवानों, भविष्य आपका है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, बिना सड़क के, बिना पानी के हमारे बुजुर्गों ने अपना जीवन काट लिया। उनकी दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवान की दुनिया कुछ और है। आज तो नौजवान आपको ज्ञान दे सकता है, आपको नौजवान को ज्ञान नहीं देना। पर मैं यही कहना चाहता हूं कि आज इनके पास केवल पुलिस और पैसा बचा है, केवल पुलिस और पैसा बचा है। ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए, सच्चाई समझ लीजिए। याद रखिएगा कि अगर हमें भविष्य सुरक्षित रखना है, हमें ये सच्चाई पहचाननी पड़ेगी। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना। तस्वीर सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारे माताओं ने इतने प्यार से पाला पोसा है, हमारे किसान ने इतनी मेहनत करी है, आज इनके भविष्य का सवाल है। तो आप, मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, आज मुकाबला झूठ और सच्चाई का है। झूठ पहचान लीजिए, सच्चाई पहचान लीजिए, और सच्चाई का साथ देंगे तो हम मिलके मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे।
कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे। आप सबका बहुत बहुत